जय मसीह की। आज मैं आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूं और वो संदेश है परमेश्वर की मर्जी से चलने से या फिर अपनी मर्जी से चलने से हमारी जिंदगी में क्या फायदा हो सकते हैं। हम किस प्रकार से अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जिएं और हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा जब हम इस तरीके से जीते हैं। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं परमेश्वर के कलम से और उसके वचन से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसका वचन, उसका कलाम हमारे लिए कितना ब्लेसड है। और आज इस वचन को बताने के लिए मैं आपके सामने खुदा के कलाम को पढ़ूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा। और आप मेरे साथ खोल सकते हैं भजन संहिता 127 और उसकी पहली आयत। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवालों का जागना व्यर्थ ही होगा। तो मैं आपको इस वचन के द्वारा कुछ बातें बताना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और वो इस प्रकार से है कि हम अपनी मर्जी से चाहे कितना भी जागे, कितना भी मेहनत करें, कितना भी सुरक्षा करें, कितना भी अपने बच्चों की देखभाली करें या कुछ भी करते रहें, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं करना, आपको करना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं तब आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। आप अपनी जिंदगी में वो बदलाव देखना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में वो बातें देखना चाहते हैं जो वास्तव में एक परिवार में, एक व्यक्ति के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में, एक चेले के जीवन में होनी चाहिए। तो वो कब आएगी? जब खुदा का वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है और मानने के द्वारा हमारे जीवन में आएगी। और वो बात है, जब नगर की रक्षा परमेश्वर नहीं करेगा तो जागने वालों का सबका परिश्रम व्यर्थ है। आप कितनी भी मेहनत कर लेना। इसीलिए आपको क्या कहना है अपनी जिंदगी में, परमेश्वर के सामने जब आप आए, परमेश्वर के सामने जब आप चलें, तो परमेश्वर से बात करें कि परमेश्वर, आप मेरे परिवार की रक्षा करें, आप मेरे नगर की रक्षा करें, आप मेरी गली में सभी लोगों की रक्षा करें, मेरे रिश्तेदारों की रक्षा करें, मेरे बच्चों की रक्षा करें और आपकी जिंदगी में सुरक्षा आ जाएगी। आपको मैंने शुरुआत में बताया था, हमारी जिंदगी में हमारी इच्छा से और हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा से चलने के फायदे मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि वो आपकी रक्षा करे, लेकिन हमारी इच्छा क्या है? हम अपनी और अपने लोगों की रक्षा करें। हम अपनी रक्षा के विषय में भूल जाते हैं, लेकिन हम सबकी रक्षा के विषय में सोचते हैं। परमेश्वर आपकी रक्षा भी करता है और आपके परिवार की। परमेश्वर उन सब की रक्षा करेगा जो आपके मन में है। परमेश्वर उन सारी बातों की केयर करता है जो आपके मन में है, बशर्ते इसके आप जो नहीं सोचते, परमेश्वर उससे बेहतर आपके लिए सोचता है। आप शायद सोच सकते हैं कि मेरे लिए सब कुछ बेहतर होना चाहिए, आप उसके लिए परिश्रम भी करते हैं। यदि आप दूसरा वचन पढ़ें, वहां पर तो इस प्रकार से लिखा है, देखिए मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। तुम जो सवेरे उठते और देर तक परिश्रम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही हैं, क्योंकि वह अपने प्रियों को यों ही नींद प्रदान करता है। आप सोच कर देखिए, तुम जो सवेरे उठते हो, बहुत मेहनत करते हो, तड़के चले जाते हो, बहुत सारी मेहनत करते हो, और वचन इस प्रकार से कहता है, ये सब क्या है? व्यर्थ ही है जब तक परमेश्वर आपकी सहायता ना करे। ये सब बातें व्यर्थ ही हैं जब परमेश्वर आपकी रक्षा ना करे। आप सोचते हैं कैसे होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी और मेरी जिंदगी में हम लाख कोशिश कर लें, वचन कहता है जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए मनुष्य पा नहीं सकता। फिर वो क्या हो सकता है? फिर चाहे वो आपका धन, चाहे आपका स्वास्थ्य, चाहे आपकी चीजें, चाहे बच्चों की पढ़ाई, चाहे सब कुछ क्यों ना हो। अब आप बोलेंगे, संसार के जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, क्या उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं? क्या वो धनी नहीं हैं? क्या वो लोग बढ़िया नहीं रहते? बिल्कुल रहते हैं। लेकिन आप उनके और अपने जीवन में जमीन और आसमान का अंतर पाएंगे, है ना? क्योंकि उनके और आपके जीवन में जमीन और आसमान का अंतर है। वो अंतर ये है कि आपका भरोसा कहां है और उनका भरोसा कहां है। आपका भरोसा परमेश्वर पर है और उनका भरोसा धन, उनकी कमाई, उनकी खुद की मेहनत पर है। और बाइबल कहती है, जब हमने पढ़ा, जब तक नगर की रक्षा परमेश्वर ना करे, जब तक यहोवा परमेश्वर आपके परिवार की रक्षा ना करे, तो जागने वालों का परिश्रम क्या है? व्यर्थ है।
हो सकता है कि आप कई बार थक जाएंगे। आप बहुत सारी चीजें आपके पास होंगी, सुविधाएं आपके पास होंगी, आप थक जाएंगे तब भी बहुत सारे काम करते करते। आप थक जाएंगे अपने जीवन में बहुत सारी चीजें करते करते। और वो लोग भी थक जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं थकेंगे। वो लोग जो अपनी मेहनत के बल पर, अपनी चीजों के बल पर, अपने लोगों के बल पर, अपने जितने भी यश उनके पास है उसके बल पर जो मेहनत कर रहे हैं, वो भी थकेंगे। लेकिन धन्य है वे जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, वे नया बल पाएंगे। और बल कहां से आएगा? वो परमेश्वर की ओर से आता है। आपके शरीर में जो आप खाना खाते हैं, आपके शरीर में जो चीजें आप खाते हैं पीते हैं, आपको उनसे बल मिलता है, पता है? और वो बल कैसे मिलता है? परमेश्वर आपके शरीर को चलाता है। आपकी एक एक सांस जो अंदर और बाहर होती है, आपको उसका हिसाब नहीं पता रहता। हालांकि साइंस इस बात का अंदाजा लगा लेती है, इस सारी चीजों का हिसाब लगा लेती है, लेकिन उसके बाद भी ये सब कुछ खुदा प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। ये सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है कि आपका जीवन कब तक, कैसे और किस प्रकार से जिया जाएगा। वो जानता है आपके अंदर क्या चल रहा है, वो जानता है आपके अंदर क्या चल रहा है और आपके अंदर क्या क्या होने वाला है। आपके जीवन के विषय में, आपके भविष्य के विषय में, आपके काम के विषय में जो आप करते हैं, और वही परमेश्वर है। इसीलिए कहता है कि नगर की रक्षा परमेश्वर ना करे तो जागने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। और आप सोच कर देखिए, आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, परमेश्वर स्वर्ग से देगा, देन यू विल गेट ओनली, तभी आप उसको पा सकेंगे। आपकी मेहनत हो सकता है बहुत ज्यादा हो, आपकी मेहनत हो सकता है आपके शरीर से ज्यादा हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत नहीं करनी। बाइबल कहती है, याकूब की किताब 2 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, विश्वास कर्म बिना अधूरा है, मरा हुआ है। अब आप सोच कर देखिए, बाइबल तो मेहनत करने के लिए मना नहीं करती, लेकिन आप खुद ही मेहनत के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, बाइबल इस बात के लिए भी मना करती है। आप खुद ही पूरे तरीके से डिपेंड हो जाते हैं, इसका मतलब यह है आप अपने ऊपर डिपेंड हैं। और जो व्यक्ति अपने आप पर, केवल अपने आप पर डिपेंड रहता है, वो व्यक्ति कभी भी गिर सकता है, उसको उठाने वाला कोई चाहिए। और आपको उठाने वाला आपका परमेश्वर है, जो आप उस पर विश्वास करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह वचन में लिखा है, तुम जो सवेरे उठते हो और देर तक विश्राम करते हो, दुख भरी रोटी खाते हो, सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। आप कितनी भी मेहनत करिए, सब आपके लिए व्यर्थ हो जाएगी, सब आपके लिए ऐसी चली जाएगी। आप हो सकता है बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आगे का वचन कहता है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। आपके परिवार में आपकी मेहनत, आपका सब कुछ, आपके बच्चे, आप सोच रहे हैं बच्चे मेरे, आपकी मेहनत से नहीं है, परमेश्वर की ओर का दिया हुआ भाग है। गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के परमेश्वर ने आपको दिए हैं, आपके बच्चे आपको दिए हैं, आपका परिवार आपको दिए हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं यही बात कि परमेश्वर पर विश्वास करिए और परमेश्वर में आगे बढ़िए और परमेश्वर में आगे बढ़ते रहिए। आप अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। हो सकता है आपके जीवन के अंत तक आप अपनी मर्जी से जी लें, लेकिन अंत में एक दिन आप इस बात को जानेंगे कि मेरे जीवन में मैंने जो कुछ भी किया सब कुछ व्यर्थ है। बाइबल में एक सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसका नाम मैं और आप पूरी दुनिया सब जानते हैं, और उसका नाम है सोलोमन। और सोलोमन अपने जीवन में, इस पूरे जीवन में अपने में, इस इतनी धन संपत्ति का मालिक था, शायद उसके बराबर कोई नहीं होगा। आज मैं आपको उसकी इनकम बताऊं तो उसकी एक साल की इनकम जो थी वो लगभग थी 34,000 टन सोने के बराबर। सोच कर देखिए, इतनी इनकम थी उसकी एक साल की, 34,000 टन सोना। आज सोना कितना महंगा है? आज सोना इतना महंगा है कि आप सोच भी नहीं सकते खरीदने के विषय में। एक आम आदमी तो सोच ही नहीं सकता है ना। और भले ही कितना अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी सोच, खरीदने से पहले सोचेगा कहीं नीचे ना गिर जाए, कहीं ऊपर ना चला जाए, है ना। तो आप सोच कर देखिए, वो व्यक्ति जो दुनिया का सबसे धनवान था, सबसे बुद्धिमान था, सबसे बहुत सारी चीजें उसके पास थी, मेरे और आपके पास भी नहीं है, वो व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव से हमें इस बात को बताता है कि सब कुछ व्यर्थ है। उसने राजा का जीवन जिया, उसके पास बहुत बच्चे थे, उसके पास बहुत सारी चीजें थी, सुख सुविधाएं थी, धन था, महल था, रानियां थी, लेकिन सब कुछ उसके साथ क्या हुआ
केवल अपनी इच्छा के अनुसार अपने आप पर भरोसा रखने के कारण, अपनी गलतियों के कारण वो गिर गया। हो सकता है मेरे और आपके जीवन में उठने का मौका है। हो सकता है परमेश्वर ने सुलेमान को मौका दिया, बहुत सारे लोगों को मौका दिया, दाऊद को मौका दिया, इवन परमेश्वर ने अब्राहम को मौका दिया। जितने भी लोग आप बाइबल के अंदर देखते हैं वो सब ने पाप किया, सब गिरे, सब उठे। परमेश्वर ने सबको मौका दिया और परमेश्वर ने मुझको और आपको भी दिया है। और वो मौका ये है कि मैं और आप अपने आप पर नहीं परंतु परमेश्वर पर भरोसा रख के आगे बढ़े, उसके जीवन में आगे बढ़े, उसके वचन के अनुसार आगे बढ़े। आपका और मेरा जीवन एक साधारण जीवन नहीं है, एक ब्लेसड जीवन होना चाहिए, एक आशीषित जीवन होना चाहिए, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार बढ़ने वाला जीवन होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाई है। परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाई है, एक प्लान बनाया है, एक ऐसी चीज बनाई है जो आपने कभी सोची नहीं होगी, आपके कानों ने कभी सुनी नहीं होगी और आपकी आंखों ने कभी देखी नहीं होगी। आपने अपने लिए जो योजना बनाई है ना, वो दूसरों को देखकर बनाई होगी, है ना। आप जब अपने लिए गोल सेट करते हैं, आप जब अपने लिए मंजिल तय करते हैं, तो आप दूसरों को देख कर करते हैं। करते नहीं करते, सच बताइए। आपने कभी भी कुछ तैयार किया अपने जीवन के लिए गोल, तो दूसरों को देख कर किया। आपने देखा एलोन मस्क कैसा है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। आपने देखा अमेजोन का मालिक कैसा है, उसके पास दुनिया की बहुत सारी दौलत है, मैं भी इतना अमीर बनना चाहता हूँ। आपने किसी को देखा, किसी नेता को, अरे ये दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति है, मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ। या आपने किसी और को ही देख लिया, उसके पास इतना दौलत है, उसकी एक स्कूल है, मैं इतने में बनना चाहता हूँ। आपकी शायद ऐसी छोटी छोटी इच्छाएं होंगी, हो सकता है ये आपके लिए बहुत बड़ी हों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की योजना इस बात से बिल्कुल अलग है आपके लिए। और वो आपको समय आने पर अपनी इच्छा को बताएगा और आप उस बात को जानेंगे कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन में उस कार्य को करेगा। परमेश्वर इतना बड़ा बदलाव लेकर आएगा, लेकिन कब? जब आप अपने आप को उसके हाथों में सौंप देंगे, अपने आप को उसके हाथों में सौंप देंगे और बोलेंगे कि प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। नहीं तो आपकी इच्छा, आप चाहें जैसे चले। लेकिन परमेश्वर का मैं विश्वास करता हूं, वो आपके जीवन में एक बदलाव लेकर आना चाहता है, आपके जीवन में एक आशीष लेकर आना चाहता है। परंतु आप अपनी सारी चीजों को व्यर्थ ना ठहराएं। मैंने ये नहीं कहा कि मेहनत नहीं करनी, मैंने ये नहीं कहना काम नहीं करना, लेकिन मैंने कहा है खुदा पर विश्वास रखकर अपने कार्यों को आगे करना है। विश्वास हमारे कर्म के आधार पर है और बाइबल कर्म करने के लिए कहती है। अगर ऐसा नहीं होता तो परमेश्वर आदम को यह नहीं कहता कि तू आज से अपनी मेहनत की रोटी खाया करेगा, है ना। हम सब जानते हैं इस बात को। इसीलिए इस बात को बिल्कुल मत समझना कि मैंने मना किया है काम करने के लिए। मैंने कहा है परमेश्वर पर विश्वास करके, परमेश्वर की इच्छा को जानकर, उसके प्लान को जानकर अपने जीवन में आगे बढ़िए, उसके हाथों में सौंप कर आगे बढ़िए। यहोवा आपके घर की, आपके परिवार की, आपके जीवन की और आपकी हर बात की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। सोच कर देखिए, क्या वो नहीं करेगा? वो बिल्कुल करेगा। परमेश्वर बदल देगा सब कुछ। और आप इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को जरूर शेयर करिए ताकि उनकी जिंदगी में एक बदलाव आए, वो प्रभु यीशु पर विश्वास करें और उनके जीवन में वो यहोवा पर भरोसा रख के आगे बढ़कर काम करने वाले बनने पाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।